इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। खैर, आज एक ऐसे वायरल समर शॉक के बारे में बात होने वाली है जहां भीषण गर्मी का सामना एक बेहद अजीब और चौंकाने वाले फ्रोजन ट्रीट से हो रहा है। देखिए, हर साल जब पारा चढ़ता है ना, तो कुछ नया और ठंडा खाने की तलब हर किसी को होती है। लेकिन क्या हो जब कोई बहुत ही जाना माना ब्रांड एक ऐसा फ्लेवर ले आए जो सीधे किचन से नहीं बल्कि फर्स्ट एड बॉक्स या दवाइयों के डिब्बे से निकला हो। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इंटरनेट पर अचानक इस अनोखे आइसक्रीम इनोवेशन को लेकर इतनी हलचल क्यों मची हुई है। अब जब तेज गर्मियों का सूरज आग उगल रहा हो, मतलब लिटरली धरती ऐसे तपती है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो, तब मन क्या करता है? बस एक ही चीज, आइसक्रीम। ये ना शरीर के लिए एक इंटरनल एसी की तरह काम करती है। वो पहली ठंडी बाइट ऐसा सुकून देती है जैसे किसी ने सच में शरीर के अंदर एक चिलिंग मशीन ऑन कर दी हो। और सच कहें तो गर्मी से बचने का ये सबसे आम, स्वाभाविक और दुनिया भर में सबसे पसंदीदा तरीका है। उम्र चाहे कोई भी हो, तपती दोपहर में एक ठंडी आइसक्रीम से जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सिर्फ एक डेजर्ट नहीं है, बल्कि इस भयंकर गर्मी से एक बहुत ही जरूरी ब्रेक है। अब जरा इस अजीबोगरीब सिचुएशन में बारे में सोचिए। कोई तपती धूप से परेशान होकर किसी दुकान पर जाए, अपनी फेवरेट चॉकलेट या वेनिला आइसक्रीम मांगे और दुकानदार बड़ी ही सहजता से कह दे, चॉकलेट तो खत्म हो गई है, इसकी जगह अमूल का ये नया ईसब गोल्ड फ्लेवर ले जाइए। मतलब शौक लगा ना? ये एक ऐसा कॉमिक शौक है जिसकी शायद ही किसी ने सपने में भी कल्पना की होगी। एक तरफ मीठी राहत की उम्मीद और दूसरी तरफ सीधे एक बेतुका सदमा। यही इस पूरी वायरल कहानी का मेन पॉइंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को बड़ी ही फैंसी पार्टी में ले जाकर उबली हुई लौकी परोस दी जाए। और ये बात अपने आप में इतनी बेतुकी क्यों है? क्योंकि इसबगोल, जिसे साइलियम हस्क भी कहते हैं, वो कोई मीठा शौक पूरा करने की चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। ये तो वो ट्रेडिशनल घरेलू नुस्खा है जो हर भारतीय घर में मेडिकल वाले डिब्बे में पीछे कहीं दबा होता है। और इसे निकाला कब जाता है? सिर्फ तब जब पेट ठीक से काम न कर रहा हो। इसे पानी या दही में घोलकर कब्ज या पाचन की दिक्कतों के लिए खाया जाता है। अब जरा सोचिए, इसे एक ठंडी स्वादिष्ट डेजर्ट की तरह पेश करना, ये एक बहुत ही बड़ा और हास्यास्पद विरोधाभास है। इसका सीधा कनेक्शन सुबह के बाथरूम स्ट्रगल से है, न कि रात के शानदार डिजर्ट से। शुरुआत में जब ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो ज्यादातर लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सबको लगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा प्रैंक है या किसी ने मजे लेने के लिए फोटोशॉप कर दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कौन करेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने वास्तव में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि कर दी। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं थी, ना ही कोई मजाक था। ये मार्केट में उतरा एक असली प्रोडक्ट बन चुका था जिसे लोग सच में खरीद सकते थे। और बस इस एक पोस्ट ने इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल ही नया और मजेदार मोड़ दे दिया। जैसे ही ये ऑफिशियली कंफर्म हुआ, इंटरनेट पर तो मानो मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों के रिएक्शंस लिटरली देखने लायक थे। किसी ने बड़ा ही मजेदार तंज कसा कि चलो अब आइसक्रीम खाने के बाद पेट भी साफ होगा। लोगों ने ना इस चीज का खूब मजाक उड़ाया कि कैसे एक स्वादिष्ट डेजर्ट खाने के मजे को सुबह के बाथरूम रूटीन के साथ जोड़ दिया गया है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसे पचा पाना लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरीके से इंटरनेट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर कोई बस यही डिस्कस कर रहा था कि इस आइसक्रीम को रात के डिनर के बाद खाया जाए या फिर सुबह नाश्ते में। और सच मानिए, इंटरनेट की क्रिएटिविटी यही नहीं रुकी, व्यंग्य का लेवल लगातार बढ़ता गया। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि कल को डोलो 650 आइसक्रीम भी आ जाएगी। मतलब लोग बड़ी ही चुटकी लेते हुए ये सजेस्ट करने लगे कि अगर पेट साफ करने की दवा आइसक्रीम बन सकती है, तो भारत की सबसे पॉपुलर बुखार की दवा अगला फ्रोजन फ्लेवर बनने से कितनी ही दूर है। लोगों के बीच एक मजाकिया सा डर बैठ गया कि भाई कहीं अगली बार मार्केट में सर्दी खांसी के सिरप वाला फ्लेवर ना लॉन्च हो जाए। वैसे देखा जाए तो कुलिनरी वर्ल्ड यानी पाक कला की दुनिया के लिए इस तरह के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो खाने पीने की चीजों के साथ पहले भी भयंकर प्रयोग हुए हैं। पिज़्ज़ा आइसक्रीम ले लीजिए या आम के अचार वाली खट्टी मीठी आइसक्रीम, और दुनिया के कुछ हिस्सों में तो असली झींगा मछली यानी लॉबस्टर वाली आइसक्रीम तक बनाई जा चुकी है। फूड इंडस्ट्री हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में लिमिट्स पुश करती रहती है, लेकिन एक मेडिकल सप्लीमेंट को आइसक्रीम में बदल देना, इस इसबगोल फ्लेवर ने तो निश्चित रूप से इन सारे अजीबोगरीब प्रयोगों को भी पीछे छोड़ दिया है और एक बिल्कुल ही अलग लेवल टच कर लिया है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या?
क्या फूड कंपनियां सच में स्वास्थ्य लाभ यानी हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर ऐसे कदम उठा रही हैं, या फिर ये सिर्फ जनता का ध्यान खींचने और उन्हें चौंकाने के लिए किया गया एक अंतहीन एक्सपेरिमेंट है? क्या ये वाकई में एक हेल्दी इनोवेशन है जहां स्वाद और सेहत का संगम हो रहा है, या फिर ये सिर्फ शॉक वैल्यू पैदा करने की एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ताकि ब्रांड रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो जाए? ये सोचने वाली बात है, खासकर तब जब सुपरमार्केट में कुछ नया और अजीब देखने को मिलता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। अगर सच में ये औषधीय डेजर्ट किसी के सामने आ जाए तो रिएक्शन क्या होगा? क्या कोई सच में अपनी क्रेविंग्स को साइड में रखकर इसे ट्राई करने की हिम्मत करेगा, या फिर अंदर से बस एक ही आवाज आएगी, भागो भाई? देखिए, खाने पीने की दुनिया में इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं है और प्रयोग तो होते रहने चाहिए, लेकिन ये ईसबगोल एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर छोड़ देता है। स्वाद, मजा और सेहत की इन अजीबोगरीब सीमाओं को आखिर और कितनी दूर तक खींचा जा सकता है? बस इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।